अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ल्ड कप 2023 का मार्का है और प्रोग्राम है वर्ल्ड कप हमारा है के साथ मैं हूं शुमाइला नवाज। मेडिकेम के ताउन से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और 40वां मैच इस वक्त जारी है। इंग्लैंड और नीदरलैंड मध्य मुकाबिल है, जबकि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। 309 रन पर 6 खिलाड़ी इस वक्त इंग्लैंड के आउट हैं और बेन स्टोक्स जो हैं वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि वुक्स उनका साथ दे रहे हैं और 110 रन की जो पार्टनरशिप है वो इस वक्त हो चुकी है। अहम मैच है और जाहिर है दोनों की कोशिश है, नीदरलैंड की भी और इंग्लैंड की भी, कि वो मैच जीते और पॉइंट्स हासिल करें, पॉइंट्स टेबल पर वो ऊपर आएँ और जिसके बाद वो फिर जो मैच है वर्ल्ड कप का वो खेलें। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूं। मिर्ज़ा कमर बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कमेंटेटर हैं और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि मोहम्मद जावेद खलील साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। क्रिकेट एनालिस्ट हैं और कमेंटेटर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं पहले बात करना चाहूँगी मिर्ज़ा कमर बेग साहब आपसे। 40वां मैच है और अब बहुत ज़्यादा मिनिमाइज होता जा रहा है, पता चलता जा रहा है कि कौन जो है वो आगे बढ़कर खेलेगा। इंग्लैंड और नीदरलैंड मध्य मुकाबिल है, कैसे देखते हैं आज के मैच को? आज का मैच देखें, जो इंग्लैंड को चाहिए एक, वो तो हंगरी है जीत के लिए। और वो इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि 300 प्लस अभी हो गए हैं। वॉक्स और जो ये है बेन स्टोक, इनकी पार्टनरशिप भी लग गई है, ठीक अभी तक जारी है और ये एटलीस्ट 300-350 तक तो पहुंच जाएंगे, जिसके लिए नीदरलैंड को चेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 पॉइंट इनको मिल जाएंगे, इनकी एक होप हो जाएगी, ये रेडिकेट नहीं होंगे अगली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ठीक है, यानी 309 का जो टारगेट है अभी अब तक की जो खेल है उसमें आप देख रहे हैं कि ये 350 तक कर लेंगे, कर सकते हैं। बॉक्स और दोनों बेन स्टोक खड़ा रहा है तो ये 340-300 इस तरह का स्ट्रोक तो ये आराम से कर लेंगे। अच्छा, तो उसके बाद ये है कि नीदरलैंड को खासी मुश्किलात होंगी, क्योंकि नीदरलैंड को क्यों मुश्किलात होंगी? वो भी तो चेस करने में अच्छा चेस करने में चेस आसान नहीं होगा फिर, क्योंकि उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग भी ली है और अपना टारगेट उन्होंने जो था वो सेट कर लिया है। करीब है बिल्कुल। जो ये पार्टनरशिप लगी है ना 7वीं विकेट की, दोनों के दरमियान 120 रन के करीब हो गई है, जिससे इंग्लैंड काफी सेफ हो गया है। तो अब मुकाबला होगा सेकंड इनिंग में, मैच देखने का होगा, क्योंकि दोनों के लिए इंग्लैंड के लिए तो बहुत जरूरी है। दोनों कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह पॉइंट्स टेबल पर ऊपर आएं और पॉइंट्स हासिल कर लें और फिर हम सेमीफाइनल खेलें। तो मोहम्मद जावेद खलील साहब, आप कैसे आज के मैच को देखते हैं? 309 रन का हदफ देख रहे हैं, ऐसा है जो कि मुश्किल पैदा कर देगा नीदरलैंड के लिए? देखिए, इस टूर्नामेंट के अंदर, इस वर्ल्ड कप के अंदर जो नीदरलैंड की कारकर्दगी रही है, तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है, वो कर सकते हैं, कैपेबल हैं। अच्छा। और सलाहियत है उनके पास इसको चेस करने की। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने आज भी मायूसकुन आगाज़ किया था, इतने ज़्यादा अच्छा आगाज़ नहीं था। पहली विकेट उनकी जल्दी गिर गई, उसके बाद पार्टनरशिप्स छोटी छोटी लगती रही और फिर वॉक्स और बटलर के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई है वो काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप बेन स्टोक और वॉक्स के दरमियान। तो अब यहाँ 300 से ऊपर रन हो चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा कि थोड़ी सी मुश्किलात होंगी नीदरलैंड को इस टारगेट को चेस करने के लिए। लेकिन एक अच्छा मैच मैं समझता हूँ कि होना चाहिए और नीदरलैंड की टीम के लिए भी जो ये मौका है कि वो आगे जाने के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए इससे मैच को जीते। बाकी रह गए इंग्लैंड की बात, तो इंग्लैंड की टीम जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियन रही, डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन बिल्कुल आखिरी नंबरों पर है वो इस वक्त उसकी पोजीशन। तो कहीं कुछ मुझे ऐसा लगा है कि शायद जिस तरीके से उन्हें जीत मिली थी पिछले वर्ल्ड कप में, शायद वो खुद अपनी इस जीत पे रिग्रेट दिखाई दे रहे थे। और जिसकी वजह से जो है मैं समझता हूँ कि उनके जो बैट्समैन बॉलर वो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे हैं। तो शायद कहीं एक वजह ये ना हो कि वो जिस तरीके से उन्हें पिछले वर्ल्ड कप में आखिरी ओवर्स में बाउंड्रीज ज़्यादा होने की वजह से उनको जीत दे दी गई थी और फिर वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे। मेरे ख्याल में शायद कि उनके खिलाड़ियों के जहन में ये कोई बात है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर जो है मसावात हैं और वो अपने जो बुनियादी असास इस्लाम की है उनको अपनाया हुआ है उन लोगों ने। अच्छा। तो शायद वो अपने आप को रिग्रेट करते हुए दिखाई देते हैं इस टूर्नामेंट में कि हम पिछले वर्ल्ड कप में क्यों इस तरह से चैंपियन बने। और ये वजह खेल के चैंपियन बने जी नहीं, खेले तो थे बिल्कुल, लेकिन ये जब वहाँ पे एक कानून ऐसा बनाया गया था कि जब आखिरी ओवर फेंका गया, सुपर ओवर के अंदर आकर के ये चेक किया गया कि किसने बाउंड्रीज ज़्यादा लगाई हैं।
ठीक है। तो उस बाउंड्रीज की बिना पर जो है वो उनको चैंपियन करार दिया गया, बसूरत दीगर न्यूजीलैंड की टीम ने जो है उनका बुरा हाल कर दिया था और न्यूजीलैंड की ही टीम को लोग चैंपियन समझते थे। अच्छा मेरे ख्याल में उनके खिलाड़ियों के जहन अच्छा, ये तो हो गई आज के मैच की बात। मुझे ये बताइए जो कल आने वाला है मैच और उसमें जो होने जा रहा है, तो उसमें पाकिस्तान के लिए कितना ज्यादा गैप है, कितना ज्यादा देखिए, ये कल का कारकर्दगी मैच दिखाने जो का है बहुत मौका है? ज़्यादा जो है वो डिपेंड करेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच होने वाला है और उसके अंदर हमारी पाकिस्तानी को यही ख्वाहिश है कि उसमें श्रीलंका को जीत मिले ताकि न्यूजीलैंड के जो पॉइंट्स हैं, रन रेट है वो कम हो जाए। कम हो या वहीं बरकरार रहे। तो फिर पाकिस्तान को जब इंग्लैंड से मैच होगा तो उसके अंदर पाकिस्तान को जीतना है और कितने मार्जिन से जीतना है वो कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी उस मैच के बाद। तो मेरे ख्याल में जिस तरह कल मैच हुआ कि कल जिस तरह से अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, तो कल एक नई चीज़ देखने में आई कि सब लोग जो है वो दुआ कर रहे थे। तो कुछ ऐसी भी ह्यूमर्स आई हैं और उसके अंदर जो है मीम्स बनी कि कल जो है वो हिंदुस्तान के हिंदू जो है वो दुआ कर रहे थे कि अफगानिस्तान की मुसलमान की टीम जीत जाए। इसी तरीके से हम पाकिस्तानी मुसलमान हम ईसाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए दुआ कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। और इस किस्म का सिनेरियो तो इसके अंदर लोग काफ़ी जो है वो कल का वैसे मैच बड़ा कमाल का रहा। जब हम लोग बात कर रहे थे कल भी तो यही बात हो रही थी कि मतलब देखने में यही लग रहा था कि अफगानिस्तान ने बड़ा टफ टाइम दिया, लेकिन एंड पे एकदम से जो थे ऑस्ट्रेलिया वो खिला रहा था, ऐसे लग रहा था वो खिला रहा था। ये बात आपने भी कही थी मिर्जा साहब, याद है मुझे। अच्छा, मसला ये है कि अफगानिस्तान थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया था कि वो ऑस्ट्रेलिया के ये रन, क्योंकि नो डाउट चेस नहीं करने देता अफगानिस्तान उनको। बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है लेकिन वो बॉलिंग नहीं है अफगानिस्तान की हुई, और उनके स्पिनर जो है ना इस मैच के बाद मैं समझता हूँ स्पिनर का मोरल डाउन हुआ है। अच्छा। जो एक मोरल हाई जा रहा था इनका और इंडिया के स्पिनर का, तो कमाल की बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया के जो अच्छा, बल्लेबाज हैं उन्होंने जो 200 ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क है। जी बिल्कुल। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में तो फिर बंदा वो अपने हापे में नहीं रहता ना, वो तो कहता है कि बस मैं ही मैं हूँ और तो कोई नहीं है। मोराल का तो ये है कि एक अच्छा जेस्चर शो करता है, वो बड़े रिस्पेक्टफुली वो काम करता है, ऐसा ही है ना। बिल्कुल जिस तरीके से उसने बल्लेबाजी की है, एक टांग, यानी उसने समझे सेंचुरी के बाद दूसरी सेंचुरी जो की है वो एक टांग से की है, और वो जहाँ चाह रहा था ऐसा लगा था कि ये आपने बड़ी अलग सी बात की, मतलब एक टांग से सेंचुरी की है और वो डैमेज हो गया था उनको, और ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के सिर्फ 4 फील्डर ग्राउंड में खड़े हैं। उसने पूरे सिलेक्शन और गैप मार रहा था, गैप में शॉट मार रहा था, बेबस हो गए थे अफगानिस्तान के स्पिनर क्या फास्ट क्या स्ट्रेटेजी बना दी थी कि एक ओवर और लेकिन जो उसके कप्तान ने तुम खेलना और मैं भागना नहीं है, लास्ट में वो एक रन के लिए भागते थे। देखिए उनको इंजरी हो गई थी मैक्सवेल को, तो वहाँ जो है मैक्सवेल को भी ये मालूम था कि अगर वो ग्राउंड से चले जाते, क्रैम्प्स उनको बहुत ज्यादा जो है थाइस में आ गए थे और नीचे पिंडलियों में, और जिसकी वजह से वो एक लम्हे के लिए जो वो ग्राउंड पे गिर भी गए थे और बहुत ज्यादा उनको जो है बैक का भी कोई इशू आया था उनको। बैक पे इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उनके जो थाइस थी और जी बिल्कुल काफ में जो मसल्स थी उस पे उनको जो है काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि जब वो शॉट खेल रहे थे उसकी पावर से जो है उनके एक पाँव में जो बहुत ज्यादा बोझ पड़ने की वजह से लड़खड़ाहट भी आ रही थी। वो एक बार लड़खड़ाते थे फिर आहिस्ता आहिस्ता दौड़ के लेकिन उन्होंने जोरे बाजू खूब आजमाया अपना, बिल्कुल जवामर्दी के साथ उन्होंने। लेकिन वो देखे ना वो इसमें कमाल उनके कप्तान कमिंस का भी था, किस शानदार तरीके से उसने पार्टनरशिप लेके चला और अपने आप उसने सिर्फ 12 रन बनाए 60 गेंदों पे। अच्छा, वहाँ मेरे साहब जिस तरह आपने कहा ना स्पिनर्स का मोरल डाउन हुआ है वहाँ इंडिया के या अफगानिस्तान के, तो वहाँ जो मैक्सवेल की ये बात भी देखने में आई थी कि जब राशिद आते थे खेलने के लिए तो पहली गेंद पे ही सिंगल लेकर के अपने कप्तान को दे देते थे कि कप्तान जो है वो पेट कमिंस जो है उसको फेस करे बाकी बॉलों को, क्योंकि वो उनको थोड़ी सी मुश्किलात हो रही थी। अगर उनके पैर सही चल रहे होते और वो बिल्कुल फिट होते तो राशिद भी उनके सामने कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राशिद को भी उन्होंने खेला है बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल राशिद से वो गेंद नहीं हुई बिल्कुल। जो डेप्थ देखें जब मार पड़ रही होती है चाहे वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, वो अपनी लाइनों लाइन पे काबू नहीं रख सकता। वो एक रिदम बन जाता है कि जिसमें फिर बैट्समैन जो होता है वो अच्छे तरीके से जिस तरीके से मैक्सवेल ने बैटिंग की है, जो अपनी उन्होंने खड़े खड़े कलाइयों का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने ही बना दिया ना। जी बिल्कुल 201 रन बनाए। जब पाकिस्तान वो उनकी ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत के लिए 5 रन रह गए थे तो 5 रन उन्होंने अपनी डबल सेंचुरी में भी चाहिए थे, लेकिन उन्होंने छक्का लगाया, छक्का लगा करके अपनी टीम को भी जिताया और अपनी जो डबल सेंचुरी से भी ऊपर चले गए। 201 रन 128 गेंदों पे
एक बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जिस तरह न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में जी बिल्कुल, जिस तरह से न्यूजीलैंड के साथ जब फखर का मैच हो रहा था तो हम कह रहे थे पाकिस्तान नहीं, न्यूजीलैंड वर्सेस फखर, तो कल बिल्कुल इसी तरीके से अफगानिस्तान वर्सेस ग्लेन मैक्सवेल ये हुआ है, और यहाँ जाकर के मैक्सवेल ने अपनी टीम को जो है कामयाबी दिलाई। जबरदस्त, ये तो बहुत और अच्छी यो बात जो इनिंग उसने खेली है ना, पता नहीं कि कब तक याद रहेगी। जी, मुद्दत कहते हैं ना तो सब- याद रखी है। मुद्दत तो याद रहेगी। सही कह रहे हैं, जो मसला ये कि एक जो स्टैंडर्ड जी, सेट कर दिए वैसे और उन्होंने। उसने पता है सबसे बड़ा इस वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया की भी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम खो गई थी कहीं, लेकिन उसने वो लाया ढूंढ के और खड़ा किया। Recover देखो किया है। जब अब 91 सारे रन- प्लेयरों को उसने खड़ा कर जब दिया। 91 रन पे उनके 7 खिलाड़ी आउट हो गए तो हमारे बहुत से सीनियर साबका क्रिकेटर्स कमेंटेटर सब कमेंटेटर क्रिकेटर्स हैं जो यूट्यूब पर उनके अपने चैनल हैं, उनमें से कुछ लोगों ने जो उसी वक्त जो है यूट्यूब पे एक जो वीडियो बना के डाल दी कि क्या ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन जो है वो खेलना भूल गए, ऑस्ट्रेलिया की टीम को खेलना नहीं आ रहा अफगानिस्तान के बॉलरों के आगे। तो उसके बाद जो मैक्सवेल ने अपना किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ मुद्दतों ये इनिंग याद रखी जाएगी, एक ये इनिंग और दूसरी फखर जमान की। फखर की नहीं, फखर ने भी बड़ा कमाल किया है, मतलब फखर उन्होंने ने- भी तारीख रकम कर दी है। देखिए एक चीज मैं यहाँ एक बताऊं, फखर ने जो इनिंग खेली वो अल्लाह ने, कहते हैं अल्लाह की रहमत, वो यूं देखें आप, इंडिया ने जो उनके जो फास्ट बॉलर है शामी, उसको सजदा नहीं करने दिया था 5 विकेट लेने के बाद। तो ये अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि अल्लाह ने कहा आप नहीं करोगे, ये नहीं करने दोगे तो मैं दूसरे रास्ता है मेरे पास, क्योंकि आपके सरजमीन पे वो सजदा करेगा, वो बैट्समैन अल्लाह ने फखर को इज्जत दी जो उसने सेंचुरी के बाद सजदा किया। और सजदे के बाद यह समझे पाकिस्तान, उस वक्त भी मैच पाकिस्तान के हाथ में नहीं था क्योंकि 400 बहुत लंबा टारगेट था, लेकिन कुदरत ने बारिश की, बारिश के बाद 10 रन का फर्क पड़ा 10 रन से डीएलएस जीत रहे थे में। जब फिर पहला उसके बाद अल्लाह ने मैच कहा जब रुका नहीं, था, अभी भी थोड़ा सा खतरा है, तो फिर दोबारा बारिश हो दोबारा तो अल्लाह ताला ने बारिश तो वो भेजी। 20 रन का डिफरेंस जो था और फिर वो उस वक्त फखर को थोड़ा रेस्ट भी मिला, उसके फखर बाद फिर फ्रेश थे वो, लेकिन फिर उन्होंने जो इनिंग खेली फिर पाकिस्तान 21 रन से लेकिन देखिए फतेहयाब हुआ। अब थोड़ा सा जो बाबर ने उस दिन किरदार अदा किया था, ये बाबर को ऐसे किरदार अदा करना पड़ेंगे। जी देखें आप कल की इनिंग देखें, पैट कमिंस ने वो किरदार अदा किया, उससे पहले जब फखर के साथ हमारे कप्तान बाबर आजम ने भी वो किरदार अदा किया, तो यहाँ कप्तानों का किरदार नजर आया। इसी तरीके से आगे चलकर भी जो अगले मैचेस हैं उसके अंदर भी कप्तान को अपना पूरा जो है पावर शो करना पड़ेगा और अपने किरदार को सही तरीके मिर्जा से साहब, निभाना आपकी पड़ेगा। बात सच हो गई, 340 रन का हदफ दे दिया इंग्लैंड ने। चले आप ये कि देखिए ये भी, इनको भी 2 पॉइंट चाहिए नीदरलैंड को, अभी इसके 4 पॉइंट हैं, 2 के बाद 6 हो जाएंगे अगर ये हो तो बॉडी। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बिल्कुल नेक्स्ट, सॉरी इंग्लैंड जो है नेक्स्ट उसमें सीन पे नजर नहीं आएगा, तो उसको तो डू एंड डाई। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा ये एक क्रिटिकल मामला हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड जितना पाकिस्तान, हम नफसियाती इंग्लैंड से दबते हैं ना, एक जमाने में जैसे इंडिया हमसे नफसियात से बहुत दबता था, लेकिन हमने अपने सॉरी टू से हमने अपने आप को चढ़ा लिया है। और वो चढ़ाने में हमारे क्रिकेट जावेद बैठे हैं, हमारे जो क्रिकेट जोन में, बल्कि अब KCC कराची क्रिकेट गए या पाकिस्तान क्रिकेट गए, एक जो जावेद वो बारीक काम का मसला चलता है ना, ये बारीक काम, ये बड़ी कि यार इसके साथ बारीक काम कर दो, बस एक दूसरे की टांगें बस खींचने में वो लगे बारीक काम जो है वही काम इतना खतरनाक है कि हमारी टीम कहाँ से कहाँ बारीक काम में पहुंच गई है। ये मैं किस्सा भी आपको बताऊं, मैं अनवारुल हक एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं पुराने, ये बारीक काम क्या कोई नहीं मैं वही मैं बारीक काम की बारीक काम की मैं तस्दीक आपको करना चाह रहा हूँ कि वो अनवारुल हक इंडिया के खिलाफ साइड मैच में उनको चांस मिला। उस जमाने में बड़े बड़े ओपनर भी थे उनके साथ, लेकिन जो अनवार परफॉर्म करते हुए आ रहे थे डोमेस्टिक में, तो उनको यानी उस वक्त टेस्ट ओपनर में मोहसिन खान भी थे, मुदस्सिर नजर भी थे, सातिक मोहम्मद भी थे। तो अनवार को वो जो मैच मिला डोमेस्टिक, वो साइड मैच, उस साइड मैच में उसको रन करने थे, टीम में ही होना था, लेकिन क्या बड़े बड़े ओपनर थे, और उसके साथ जो एक ओपनर खेला था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, तो उसने बाकायदा उसको अनवार को 24 रन पे खेल रहे थे, उसने क्रीज पे बुलाया और बुला के उसको बैक कर दिया, यानी रन आउट, उसको रन आउट करा दिया। तो कपिल देव कवर पे खड़े हुए थे, कप्तान थे कपिल आए, तो कपिल देव ने अनवार को रोक के कहा, कप्तान तेरे साथ गेम हो गया। तो ये वो बारीक काम है। अच्छा, अरे ये अब ये गेम कहाँ से हुआ, पीछे से हुआ कि ये वही गेम चलते हुए अब तक आ रहे हैं, अब तक आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये बारीक दूसरों के रहमो करम पे पहुंच गए, वो जीते। तो नाज़रीन, ये जो बारीक काम का सिलसिला है, ये तो मेरा ख्याल है हर शोबे में ये बारीकियां जो हैं ये नजर आती हैं हमें, और जब तक इन पे तवज्जो नहीं दी जाएगी ये बारीक काम हमें नुकसान पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, हम आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मैच जो है वो 40वां है वर्ल्ड कप 2023 का। ये मैचेस हैं जो कि जारी हैं और अब सेमीफाइनल की तरफ जो है वो टीमें अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। कोशिश यही है हर टीम की कि वो पॉइंट्स हासिल करे, जीते और पॉइंट्स टेबल पर आगे बढ़े और सेमीफाइनल मैच खेले। और लेकिन जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो हम हमेशा की तरह दूसरों के मैचेस पे वो आ जाते हैं, दुआओं पे आ जाते हैं, फिर वही कि वो हार जाए तो हमारे लिए कुछ बेहतरी हो जाए, वो जीत जाए तो वो हमारे लिए बेहतरी हो जाए। बहरहाल आज का जो मैच है वो इंग्लैंड और नीदरलैंड का दरमियान में खेला जा रहा है। 340 रन का हदफ दिया और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है मिर्जा कमर बेग साहब, उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि 340 रन होंगे। मिर्जा साहब, आपकी प्रिडिक्शन सही हो गई वैसे? जाहिर प्रोडक्शन के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। हाँ, आप प्रिडिक्ट करें और अब आप प्रिडिक्ट कर दें पाकिस्तान के लिए क्या रहेगा। ये देखिए, पाकिस्तान के लिए कल का मैच जो होना है न्यूजीलैंड श्रीलंका का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करेगा पाकिस्तान, उसका रिजल्ट क्या आता है। अगर श्रीलंका की टीम जो है उसमें जीत जाती है तो पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट होता है, और अगर न्यूजीलैंड की टीम जीतती है तो फिर पाकिस्तान को जो है अपने अगला मैच जो इंग्लैंड से खेलना है वो किस तरीके से खेलना है, उसमें उसको कितने रन करने हैं और कितने रन रेट से कितने रन से जीतना है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन अगर श्रीलंका जीतती है तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है पाकिस्तान के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो मतलब अब हम दुआ करें कि श्रीलंका जीत जाए। बिल्कुल, इसी दुआओं पे मामला आ गया। पूरा वर्ल्ड कप दुआओं में चल रहा है। अच्छा। देखिए, पहले भी जिस तरह से अगर हमारी टीम जो है किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर आप देख लें, ज़्यादातर वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन यही रही, लेकिन जब हम सिमिलरिटी देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो है 92 से जो है उसको हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि 92 के अंदर भी ऐसे ही हुआ था। इसी तरीके से जो है इफ एंड बट्स का शिकार थी पाकिस्तान की टीम, और लेकिन वहाँ रमज़ान का महीना था। अच्छा, एक सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है, मैं पूछना ज़रूर चाहूँगी, और वो होता ही है कि वो फिर बातों में हम लग जाते हैं और वो फिर जहन में से मेरे निकल जाता है वो सवाल। अक्सर मैसेजेस आते हैं कि ये जब टीम कारकर्दगी नहीं करती तो लोग कहते हैं कि जी इतना हमारे ख़जाने पे बोझ है, पाकिस्तान की टीम है और ये वो। ये वाकई ख़जाने पे बोझ होती है टीम अगर जैसे कारकर्दगी नहीं करती है, तो ये तनकीद सही है या फिर पीसीबी खुद जनरेट कर रहा होता है अपने एक्सपेंस? मैं ये कहूँगा खजाने पे बोझ नहीं, खजाना इन पे बोझ बन जाता है। भाई आप जो ले रहे हो उसका कुछ तो वो नज़र आए ना। चले क्रिकेट भाई चांस खेल है और इसमें नज़र आ जाता है कि आप एफर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे। आप अपने डाइव मारने के लिए अपने कपड़े ख़राब नहीं करना चाह रहे, जैसे ज़माने में होता था कि एहतियात करते थे। मैंने इवनली कहना पड़ेगा सॉरी टू से, बाबर को खुद देखा कई मैच, अभी भी कई मैचों में, वो भाई तुम्हारे पास कवर से गेंद गई है तो आप इशारा कर रहे हो दूसरी तरफ करके, और जब वो उसने छोड़ा आपको डाइव लगा के उसको रोकना है ताकि बैट्समैन पे प्रेशर पड़े। आप उसको इशारा करो, उसको ऐसे देख रहे हो जैसे कि गलती यानी वो उसके रोकने वाले की उसने ओवर थ्रो, उसके बाद जादू होना चाहिए कि वो जल्दी से उसको रोके। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको करनी पड़ेंगी। आप इतना माशाल्लाह पैसा ले, और बोर्ड भी देखिए कम नहीं दे रहा पैसा, बोर्ड भी पैसा देता है और गवर्नमेंट भी पैसा देती है। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई पैसा नहीं दिया जाता, लेकिन बोर्ड ही जो है अपनी जो रेवेन्यू जनरेट करता है जो आईसीसी से उसे मिलता है। नहीं, देखिए, एक बोर्ड के खजाने पे तो बोझ है ना, बोर्ड के खजाने पे बोझ है। बोर्ड हमारा जो है वो एक एसीसीपी हमारा जो इदारा है, तो उसके अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के अंदर जो है एक प्राइवेट बॉडी के तौर पर रजिस्टर्ड है। यहाँ मैं एक बात कहूँगा जावेद भाई, वो ये जो बोर्ड में जो पैसा आया है, आपको भी याद होगा आरिफ अली अब्बासी के ज़माने में आया है, जिन्होंने बोर्ड में पैसा लाया, उन्होंने बहुत वर्क किया था इसके लिए। जी, आरिफ अली खान अब्बासी जो थे, उन्होंने जब वो बोर्ड के अंदर आए तो समझ लें कि बोर्ड को उन्होंने 360 डिग्री जो है चेंज किया। बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने, जिसकी वजह से जो है काफ़ी जो है पाकिस्तान की टीम को जो है वो पैसा भी मिला, प्लेयर्स को, और फिर पीसीबी के अंदर बेहतरी आई। हमारे ग्राउंड्स बहुत अच्छे हुए उस दौर में, और काफ़ी ऐसे काम थे उनके किए हुए जो पोस्टें उन्होंने क्रिएट की, और उसके अंदर आज तक वो सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन अब वहाँ पे जो है बासलाहियत लोग अगर नहीं होंगे तो फिर वहाँ पे जो है परेशानी हमें देखने को मिलती है। जिस तरह से अभी मेरिट और स्किल बहुत ज़रूरी है। जी, मेरिट और स्किल बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरह से बार बार बात की जा रही है एशिया कप की कि पाकिस्तान में होना चाहिए था उसे पूरा, और पाकिस्तान को जो है हाइब्रिड मॉडल पेश नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारी टीम को जो है बहुत ज़्यादा थकावट हुई, कभी पाकिस्तान में तो कभी श्रीलंका में, और फिर वो मौसम की तब्दीली, इस वजह से भी जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बहुत असर पड़ा। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए देखना चाहिए। अगर मैं समझता हूँ कि आरिफ अली खान अब्बासी का दौर होता
तो हो ही नहीं सकता था कि पाकिस्तान जो है ये एशिया कप पूरा अपने मुल्क में ना कराए और पाकिस्तान कोई हाइब्रिड मॉडल पेश करता, कभी भी ऐसा जो नहीं। लेम एक्सक्यूजेस होते हैं ना, ये बड़ा मैटर करते हैं। मतलब अगर कोई गलती नहीं माननी है तो उसके लिए ऐसी चीजें बोली जाती हैं जिनका कोई देखिए अभी भी वजूद ही ना हो या कोई अभी भी मौका ना शमाइला जो ये बातें की जा रही हैं कि अब पाकिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड कप खेलने चली गई इंडिया में, ठीक है खेलने चली गई, इसके ऊपर भी बात की जा रही थी कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था। फिर यहाँ ये बात की जा रही थी कि जब सहाफ़ियों को और आम पब्लिक को वीज़े नहीं दिए जा रहे थे तो फिर वहाँ पे बात की गई थी कि जब इंडिया का मैच आ रहा है तो उससे पहले पाकिस्तानी टीम जो है वो ग्राउंड छोड़ दे और मुल्क छोड़ दे इंडिया का, और उनको जो है उनको एहसास दिलाए कि भाई हमारे साथ भी जो है पूरी तरह से आप बराबरी का ताल्लुक रखें। फिर उसके बाद अब ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान तो वहाँ चला गया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, अब पाकिस्तान में 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें जो है इंडिया की टीम आएगी। मैं नहीं समझता कि इंडिया की टीम जो है कोई, अगर जब तक पावरफुल चेयरमैन हमारे पास नहीं आ जाता, मैं नहीं समझता कि वो इंडिया की टीम आकर के खेलेगी। पे स्टैंड करे, जो स्ट्रांग और बोल्ड डिसीजंस ले, तो फिर ही कुछ बात आगे बन सकती है। अपने मोराल को हाई करने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट लेवल को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो यहाँ पे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा राज। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकेम प्रेजेंट्स आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट पीस के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेजबान शुमाइला नवाज। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कल का मैच हुआ जिसमें एक अजीबी सूरत हाल थी कि एक तरफ भारत की ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, और कमाल ही हो गया कि जनाब जिस तरीके से मैक्सवेल ने जो बैटिंग की उसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। बहरहाल इस पर हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू जी सर, सबसे पहले तो कल के मैच के हवाले से बात करेंगे। अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और अफगानिस्तान के 291 रन के बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिरी हैं 95 के स्कोर तक, तो अजीब ही, यानी हमारे पड़ोसी मुल्क की जानिब से कोई डांस कर रहा था, कोई खुशियाँ मना रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और अचानक से इन तमाम मतलब खुशियों पे, इन तमाम चीज़ों में पानी फेर दिया गया जब मैक्सवेल ने बैटिंग की और जिस तरीके से अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक्चुअल में तो वाकई कमाल हो गया। अगर कल आप गेम का सिनेरियो देखें तो कहीं से भी ये नजर नहीं आ रहा था कि अफगानिस्तान जो है ना वो मैच हारेगा। डोंट टेक अवे द क्रेडिट द वे एक्चुअल में अफगानी बॉल दे बैट। अगर आप ये समझें कि पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना सिर्फ मैक्सवेल की वजह से जीत गई, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है उसके लिए। नॉर्मली क्रिकेट जो है ना वो टीम स्पोर्ट्स है और 11 लड़के जो है ना खेल रहे होते हैं, सबकी परफॉर्मेंस जो है ना कैलकुलेट होती है। बट शायद ही एक कल ऐसा गेम होगा जिसको जो ना तारीख याद रखेगी टोटल वन मैन शो के ऊपर। इवन अगर आपको याद होगा न्यूजीलैंड के मैच के अंदर जहां हम फकर की बैटिंग की बात करते हैं, वहां साथ साथ बाबर आजम ने भी 60-70 रन जो ना स्कोर किए थे। जी, उसको भी हम जो ना वो वन मैन शो नहीं कह सकते थे। लेकिन ये सर ऐसे ही है जैसे तौसीफ का एक रन जो है ना वो शारजा के छक्के में बड़ा इंपॉर्टेंट था, वरना शायद छक्का ना लग पाता। क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन आप ओवरऑल टीम की कंट्रीब्यूशन देखें ना, 291 रन चेस करना जिसमें 201 रन जो ना मैक्सवेल के शामिल हो, 12 रन एक्स्ट्रा के शामिल हो, ये हिस्ट्री में कहाँ आपको ऐसी एग्जांपल्स जो ना वो मिलनी है। परसेंटेज वाइज आप देखें तो कितना परसेंट जो ना वो मैक्सवेल ने कवर किया। फिर उससे ज्यादा अगर आप ये देखें जो उसका क्रैम्प आया, बहुत आसानी वो बाहर जा सकता था। मतलब टीम उनकी जो ना बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर मौजूद है वर्ल्ड कप के अंदर, जहां पर वो बहुत आराम से सेमीफाइनल जो ना वो खेल सकते हैं। लेकिन इसको बोलते हैं कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के, जहां पर अपने मुल्क के लिए आदमी को कुछ करके दिखाना हो, इवन इस तकलीफ के अंदर भी। मतलब अगर ये पाकिस्तानी होता तो हम इसको निशाने हैदर दे देते। सही बात है सर। वैसे ऐसा नहीं लग रहा था खेल तो पाकिस्तान के लिए ही रहे थे, जो कमेंट्री चल रही थी, क्योंकि 170 का टारगेट था अफगानिस्तान के पास ऑस्ट्रेलिया को आउट करने के लिए, और वो बासानी पहुंच जाते सेमीफाइनल में, लग ऐसा रहा था। लेकिन शायद बल्कि पाकिस्तान को तो पीछे कर ही जाते, चाहे सेमीफाइनल में ना भी पहुंच पाते, लेकिन पाकिस्तान से ऊपर चले जाते।
तो आप क्या समझते हैं कल के लिए? तो मैक्सवेल ने जितना साथ पाकिस्तान का दिया है, शायद पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की अपनी टीम ने भी इस तरह पाकिस्तान का साथ ना दिया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इज अ क्लास एक्ट। इतने अरसे से जो ना वहाँ पर आईपीएल खेल रहा है, एक ऐसी इनिंग मतलब एक ड्यू भी थी इस किस्म के जो प्लेयर्स होते हैं वो किसी भी टाइम पे जो ना वो वन जो ना वो मिरेकल जो ना वो कर देते हैं। और अब उन्होंने दिखाया कल के जी कितना डिफरेंस है, कितनी आपका स्पोर्ट्समैन जो ना मतलब ईगर होता है अपने मुल्क के लिए, और किस तरीके से जो ना वो ये चाहता है कि भी हर सूरत हाल में आर कंट्री आर नेशन इज बिगर देन माय ओन पर्सनालिटी। मतलब ये भी शामिल है कि भाई शायद वो आगे जो ना सेमीफाइनल या फाइनल ना खेल सके, लेकिन उससे बड़ी चीज उसके लिए जो ना ये थी कि वो कल का मैच जो ना वो जितवा दे। तो हेड्स ऑफ, और जितनी उसकी तारीफें की जाए उतनी कम है। मैं क्या पूरी दुनिया इस वक्त इसकी जो ना वो तारीफें कर रहा है, और ही ट्रूली डिजर्व्ड इट। ठीक है सर, आप क्या समझते हैं, अब पाकिस्तान के चांसेस कहाँ देख रहे हैं आप? ये बताएं कि अब अभी भी सर पाकिस्तान को मैच जीतना भी है और साथ साथ जो है वो मार्जिन भी, रन रेट भी अच्छा करना है। आप क्या समझते हैं कि मतलब पाकिस्तान के चांसेस हैं खासतौर पे सेमीफाइनल और फिर वर्ल्ड कप के? देखिए स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अभी जो ना न्यूजीलैंड का मैच एक बहुत ही इस पूरे वर्ल्ड कप की आसान टीम के साथ जो ना वो मौजूद है। श्रीलंका जो ना मतलब किसी भी तरीके से जो ना उनके अंदर स्पार्क नहीं आ रही। इनफैक्ट बांग्लादेश से भी हार गए, ना उनकी बैटिंग अच्छी आ रही है, ना उनकी बॉलिंग अच्छी आ रही है, ना उनके पास कोई ऐसे स्टार प्लेयर्स हैं जो बेसिकली जो ना न्यूजीलैंड को तंग करें। पहला तो सबसे बड़ा सिनेरियो ये है कि किसी तरीके से न्यूजीलैंड वो मैच हारे और या बारिश हो जाए, क्योंकि श्रीलंका से ज्यादा तो हमें बारिश से उम्मीद है। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा टारगेट है वो पाकिस्तान में, आज जिस तरीके से इंग्लैंड ने 340 रन बनाए, जिस तरीके से बेन स्ट्रोक जो ना फॉर्म में आया, मिलान जो ना फॉर्म में आया, तो आई स्टिल थिंक भाई अभी कुदरत को दो कमाल और करने हैं और स्लोली चलें और बस दुआ करें किसी ना किसी तरीके से हम सेमीफाइनल पहुंच जाएं। और अगर हम सेमीफाइनल पहुंचते भी हैं तो हमारा मैच इंडिया के साथ है जो इस वक्त अनटचेबल है। आप 9 टीमें एक तरफ हैं और इंडिया एक तरफ है। बिल्कुल। तो सर यानी अभी भी कुछ कुदरत के लिए दुआएं की जा सकती हैं कि कुदरत मेहरबान हो जाए, या कुदरत जिस तरह जो है ना वो पहुंचा दे अल्लाह ताला की मेहरबानी से किसी तरह पाकिस्तान को। अभी भी कौम को इस वक्त भी जो है ना वो दुआएं करने की जरूरत है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी टीम के अंदर एक बैटिंग कोच, एक बॉलिंग कोच, एक फील्डिंग कोच रखता है, एक इसी तरीके से जो है ना वो दुआओं का भी कोच रखना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो हम लोग जो है ना वो किसी भी टूर्नामेंट में जो है ना 2 स्टेप आगे बढ़ते नहीं है। कौम जो है ना वो अपनी मगफरत की दुआ करे ना करे, बट मैच जीतने की दुआ जरूर कर लेती है। तो मतलब इट्स पर्सनली शेम फॉर अस, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट क्या करें। ठीक है। अच्छा सर, बस मुझे ये बता दीजिएगा कि इंग्लैंड और नीदरलैंड में से किसको आज आप समझते हैं? इंग्लैंड ने अच्छे रन बनाए हैं, 239 बनाए, 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे 50 ओवर्स में। अब नीदरलैंड की बैटिंग जारी है, मतलब अब बैट करना है नीदरलैंड को। क्या कहेंगे आप, किसको देख रहे हैं जीतते? देखिए ओवरऑल पिच में जो है ना बहुत कुछ मौजूद नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि नीदरलैंड जो है ना 340 रन जो है ना चेज कर सकता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है उनकी बॉलिंग में। और इंग्लैंड जो ना, हाँ अगर यही कहीं किसी तरीके से 270-280 के ऊपर आउट कर सकते थे, जो दरमियान में चांस भी मिला इनको, जिन्होंने ब्रेस्टो का जो ना कैच छोड़ दिया, सॉरी ये क्या नाम है इसका जिससे 100 बनाई है अभी, स्ट्रोक का जी, तो चांस था इनके पास, बट वो उन्होंने अपने हाथ से गिरा दिया इंग्लैंड को हराने का। तो आई डोंट थिंक सो किसी तरीके से जो ना ये बहुत डिफरेंस है, इट्स 90-10। ठीक है सर, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा केसीपीएल के हवाले से, जो जिसका आगाज हो चुका है और मेडिकैम की टीम भी उसमें आप भी खेल रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? बड़ा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट है, बड़े मजेदार टूर्नामेंट है, और सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और नई नई चीजें जो ना वो नजर आ रही हैं। और इट्स अ टफ कंपटीशन, कम्युनिटी वर्सेस जो ना वो कम्युनिटी वर्सेस कम्युनिटी जो ना मैचेस जब होते हैं तो उसके अंदर आपकी एक जो दूसरी तरफ आपके दोस्त भी बैठे हुए होते हैं, लेकिन मैच जो ना वो आपका बराबर का चल रहा होता है। इट्स ओवरऑल अ वेरी एक्साइटिंग जो ना टूर्नामेंट।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील तलवाला हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकम प्रेजेंट्स ICC क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेट्स ऑल अबाउट मी। वेलकम बैक नाज़रीन। वर्ल्ड कप 2023 का मार्का है और मैं हूं शुमाइला नवाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा की तरह मैं ज़रूर कहूँगी। थैंक यू बहुत शुक्रिया। तो अब आज के मैच पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो आप गेस्ट से राय लेंगे, क्या कहते हैं? हम लोग पहले बात कर रहे थे, आज का 40वां मैच है ये और इसमें जो खेला जा रहा है इंग्लैंड और नीदरलैंड के दरमियान, और इंग्लैंड ने 340 रन का हदफ दिया था, प्रिडिक्ट कर दिया था मिर्जा साहब ने, उन्होंने पहले ही कह दिया था, उन्होंने कहा था इंग्लैंड 340 तक तो जाएगा। आपको ऑस्ट्रेलिया की जितनी कितनी खुशी हुई है बताएं? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है और मैं जब इरफान पठान से ज्यादा जिस तरह अफगानिस्तान की मुमकिन जीत थी उस पर खुश हो रहे थे, उससे ज्यादा खुशी हुई आपको? लोग यहाँ पे सब बहुत खुश थे, पता है यहाँ पे, और इतना जबरदस्त सिनेरियो हुआ था कल, बड़ा मिस किया सर आपका। बहुत अच्छा। चले जी, आप जावेद भाई, आप क्या कहते हैं? इंग्लैंड जीत जाएगा ये मैच आसानी से? डॉक्टर साहब, जितना स्कोर कर दिया इंग्लैंड ने, तो जिस तरह जुनेद भाई ने भी पहले कहा कि बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि नीदरलैंड के लिए मुश्किलात पैदा होंगी और इतना बड़ा स्कोर उनके लिए चेस करना आसान नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि मैच फाइटिंग की तरफ तो जाएगा, लेकिन नतीजा मेरे ख्याल में इंग्लैंड के हक में आएगा। ठीक है। अब उससे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो न्यूजीलैंड पे पाकिस्तान जो है ना वो अब तवक्कुआत हैं, आप क्या समझते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड से उतने ही बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा पाकिस्तान को इंग्लैंड। मैं यही कह रहा था कि न्यूजीलैंड और जब श्रीलंका का मैच होगा तो हमारे पास कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी, तो उस कैलकुलेशन के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी जो है तैयारी करना पड़ेगी और उसके मुताबिक खेलना पड़ेगा। और अगर इंग्लैंड से बात भी करनी पड़ेगी यार, देखो आप तो कामगे नहीं हो। जिस तरह नहीं, जैसे जुनेद भाई ने कहा कि श्रीलंका से ज्यादा हमें बारिश पे भरोसा है, अगर बारिश हो जाए मतलब कुदरत हमारा, अगर बारिश होगी तो काम हो गया फिर तो बिल्कुल, दोनों का एक पॉइंट मिला तो फिर भी जो है पाकिस्तान पहुंच जाए। लेकिन कुदरत तो हमेशा साथ देती है, कारकर्दगी भी तो होनी चाहिए। नहीं, कारकर्दगी तो जब से चीजें सामने आई उसके बाद से तो काफी कारकर्दगी नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, जिस तरह फखर ने बैटिंग की और आइंदा मैचों के लिए भी। लेकिन सर मैक्सवेल की जो कल की बैटिंग थी, सर आप बताएं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई कर सकता है? लोग कह रहे थे भाई इंतजाम में ये क्वालिटी थी, तो सर थी ना, अब नहीं है। अब कोई ऐसा आग नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि ये जैसे फखर है इस पे थोड़ी सी होप है, कभी भी ये नहीं, लेकिन अब उसकी वो चीज़ नहीं रही फखर, क्योंकि उसको आपने बिठा के बेंच से बैठा के ना कॉन्फिडेंस आप बहुत कॉन्फिडेंस लूज कर दिया बिल्कुल उसका। लेकिन वो तो कुदरत ने उसको, कहते हैं ना, जैसे मैं बताया था, वो सजदा उसको पाकिस्तान को मैच जिता गया, उसको नहीं बोलना। तो वो जो इंडिया अपने उनको सजदा नहीं करने दिया था अपने फास्ट बॉलर मुसलमान है शामी को, तो अल्लाह ने बदला लिया कि मैं सजदा करा के तुम्हें दिखाऊंगा, देखो, और वो उसने सजदा किया वहाँ। तो वो मैच आप पहले उसमें आप 10 रन से शॉर्ट से आप ऊपर थे, लेकिन अल्लाह ने दोबारा बारिश करे कि दोबारा तुम 20 से आओ तो क्लीन स्वीप हो गया आप। तो ये कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता, हम कितना भी वो कर लें, लेकिन ये है कि बस ये जो दुआ कर सकते हैं, दुआ है पाकिस्तान का, अल्लाह ताला की मदद होती है। चलिए ठीक है जी। जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि इंतजाम में वो सलाहियत थी, तो मेरे ख्याल में अब्दुल रज़ाक में वो सलाहियत थी, हाँ, कि वो ये कर सकते थे, वो भी करते। चले बहरहाल अब प्रोग्राम को इख्तिताम की करीब है जी। शुमाइला मेरे ख्याल में तो डॉक्टर साहब एक बात शेर की मद में कह देता हूँ कि जिस तरह से रजा उसने फखर ने इनिंग खेली और आइंदा भी पाकिस्तान की तवक्कात लोगों की है, तो बड़ा सियासी सा, लेकिन यकीनन पसंद आएगा आपको। लगी है मंजिलों पे नजर आज भी, दिल में रखते हैं अज़्मे सफर आज भी, दिल शकस्ता न समझे जमाना हमें, अपनी हिम्मत है सीना सफर आज भी। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को, मेरी साथी मेज़बान शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।